हेलो नमस्कार गुड इवनिंग सत श्री अकाल वंदे मातरम जय हिंद जय भारत। कंप्लीट मैथ फॉर एसएससी सीजीएल एंड बैंक पे के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आपने जो यूट्यूब चैनल पे जो प्यार दिखाया है उसका आपकी दिल की गहराइयों से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप मेरे साथ इसी उम्मीद और इसी जोश के साथ आप मेरे साथ जुड़ी रहिए। आपसे मैं इतना वादा करता हूं, आपको इतना भरोसा दिलाता हूं कि कंप्लीट परसेंटेज की सीरीज होने के बाद आप ये डिसाइड कर लेना कि ऐसा प्रतिशत मैंने आज तक कहीं नहीं पढ़ा। आपको एक अलग ही यूनिक ही मज़ा आ जाएगा। तो इसी उम्मीद के साथ अपन परसेंटेज के पार्ट नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। ओके बेटा जी। और पार्ट नंबर 3 में अपन देखेंगे कि बड़े बड़े प्रतिशत मान को भिन्न में कैसे चेंज करते हैं। तो हर क्वेश्चन को अपन बेसिक से देखेंगे और बेसिक से देखने के बाद में अपन एग्जाम जो अप्रोच मांगता है, एग्जाम जिस टाइम में अपन को आंसर मांगता है, अपन वो आंसर कैसे निकाल पाते हैं वो टेक्निक के साथ आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो इसी उम्मीद और इसी आशा के साथ मैं आपके लिए आगे बढ़ता हूँ बेटा जी। पार्ट नंबर 3 देखते हैं। देखो, अपन कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और फिर उनसे देखेंगे कि बेसिक से आंसर में कितना टाइम लग रहा है और अपन टेक्निक से जो एग्जाम की टेक्निक होती है उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो अपन आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा जी, क्वेश्चन नंबर मैं 1 लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है 137 सही 1/2% का भिन्न मान कितना होगा। तो इस क्वेश्चन को पहले मैं आपके साथ बेसिक से डिस्कस करता हूँ कि अपन को क्वेश्चन देखने के बाद में जो सबसे पहले अपने माइंड में जो कैलकुलेशन आती है, जो कॉन्सेप्ट आता है, जो विचार आता है, उसे अपन कैसे सोल्व करेंगे। तो देखो 137 से 1/2% कौन सी भिन्न है? मिक्स भिन्न है। मिक्स भिन्न इसको बोलते हैं बेटा जी। 137 क्या है? नेचुरल नंबर है। 1/2 क्या है? फ्रैक्शन है। जो नेचुरल नंबर और फ्रैक्शन को एक साथ लिखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? मिक्स फ्रैक्शन यानी मिश्र भिन्न। तो इसको अपन सोल्व कैसे करते हैं? तो अपने दिमाग में सबसे पहले अप्रोच ये आती है कि मिश्र भिन्न को सोल्व कर लो और प्रतिशत का चिन्ह हटा के बट्टे में किसका भाग दे दो 100, तो अपना क्या जाएगा आंसर। तो देखो यहाँ से अपन देखते हैं 7 को 2 से गुणा किया कितना आया 14 और कैरी कितना बच गया 1। 2 को 3 से गुणा किया कितना आया 6 और 1 कैरी जुड़ गया कितना हो गया बेटा जी 7। और फिर 2 को 1 से गुणा किया कितना आया 2 और प्लस कितना आएगा 1/2 और प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो बट्टे में क्या आएगा बेटा जी 100। तो ये क्या बन गया 275/200। तो इसको काटेंगे तो आंसर कितना आएगा बेटा जी 11/8। आंसर कितना आएगा 11/8। आप काट के देखना, बेसिक से कैलकुलेशन है। तो आंसर कितना आएगा 11/8। अब इसी क्वेश्चन को अपन फास्ट एग्जाम मेथड से या एग्जाम टेक्निक से कैसे सोल्व करते हैं, जो मैंने आपको 2 दिन में पीछे डिस्कस किया था, प्रतिशत को भिन्न में और भिन्न को प्रतिशत में, उन चीज़ों का यूज करते हुए अपन 137 से 1/2% का अपन भिन्न मान ज्ञात करेंगे। देखो बेटा, इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा लेता हूँ आपके साथ। 137 से 1/2% का भिन्न मान क्या होगा। तो इसको अपन ये लिख सकते हैं ना बेटा जी 100% प्लस 37 से 1/2%। 100% भिन्न में कितना होता है 1 और 37 से ही 1/2% भिन्न में कितना होता है 3/8। तो आंसर कितना आएगा 11/8। ये मैं आपको सोल्व क्यों करा रहा हूँ कि 137 से 1/2% का मान 11/8 में यूज में कैसे लेंगे। जैसे आपके पास क्वेश्चन नंबर में 2 लिखता हूँ। आपको ये बोल दिया कि 137 से 1/2% और 8800 का मान कितना होगा। तो अपन को डायरेक्ट अपने सॉल्व कर लिया साइड में जाके कि 137 से 1/2% का मान कितना होता है। तो भी अपने सॉल्व किया था, कितना आया था बेटा जी 11/8। ऑफ का मतलब इनटू 8800। 8 से कितनी बार चला गया 11 को 11 से गुणा किया कितना है 121। पीछे कितना आएगा 2 0। तो कितना आ गया 1200। आंसर कितना आ गया 1200। आगे अपन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर में 2 आपके साथ डिस्कस करता हूं। देखो बेटा जी, 1 मिनट रुकना। देखो क्वेश्चन नंबर में 2 आपके साथ डिस्कस करता हूं। क्वेश्चन लिया 666 सही 2/3% का भिन्न मान कितना होगा। तो अपन को लिख सकते हैं 600% प्लस 66 सही
2/3%। 100% कितना होता है 1, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600% कितना हो गया बेटा जी 6। अब 66 से 2/3% को अपन को गौर करके देखना है कि किसका मल्टीपल है। तो मैंने आपको पहली क्लास में पढ़ाया था कि 33 से 1/3% कितना होता है 1/3। दोनों साइड 2 से गुणा करेंगे तो इधर क्या बनेगा 66 से 2/3%, उधर क्या बनेगा 2/3, इधर क्या बनेगा 2/3। 6 को 3 से गुणा किया कितना आया 18, 18 और 2 कितना हो गया 20/3। तो आंसर कितना आ गया 20/3। फिर मैं आपके साथ एक चीज और साझा कर देता हूँ कि मैंने अभी पीछे बोला था कि 37 सही 1/2% का मान कितना होता है 3/8। तो कोई बता सकता है कि मैंने डायरेक्ट इसको कैसे सोल्व किया था, ये मान कैसे बताया था। तो अपन पीछे की क्लास में जाते हैं। तो अभी मैंने आपको पहले भी बोला था पीछे की क्लास को आप रेगुलर मेरे साथ देखते रहिए, आपको प्रतिशत में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। और जिसका प्रतिशत टॉपिक मजबूत हो गया तो उसके अर्थमेटिक की मान लो क्या होगी साथ साथ मजबूत होगी। तो मैंने पीछे आपको क्लास में बताया था कि 12.5% किसके बराबर होता है 1/8। दोनों साइड अगर 3 से गुणा कर दो तो इधर कितना बना गया बेटा जी 3/8। 12 को 3 से गुणा किया कितना आया 36। 0.5 को 3 से गुणा किया कितना आया 1.5, तो ये कितना हो गया 37.5%। तो यहाँ से कह सकता हूँ ना कि 37.5% का मान कितना हो गया 3/8। लगे आज अपन एक फ्रैक्शन और देख लेते हैं कि 62.5% किसके बराबर होगा 5/8। इसको भी अपन प्रूव कर लेते हैं कि 62.5% भिन्न में कितना होगा 5/8। जैसे 12.5% इक्वल टू किसके बराबर हो गया 1/8। अपन को कितना चाहिए 5/8। तो लेफ्ट और राइट साइड किससे गुणा करेंगे 5 से। 12 को 5 से गुणा किया कितना है बेटा जी 7। 0.5 को 5 से गुणा किया कितना है 2.5 और इधर कितना आ गया 5/8। तो 60 में 2.5 जोड़ेंगे कितना आ गया 62.5% किसके बराबर आ गया 5/8। तो अपन को डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है बेटा जी। एक बार मैंने सोल्व करके दिखा दिया आपको, अब डायरेक्ट ये रिजल्ट याद होना चाहिए आपको क्या कि 37 सही 1/2% का भिन्न मान कितना होता है 3/8। 62 सही 1/2% का भिन्न मान कितना होता है 5/8। जैसे मैं क्वेश्चन लेता हूँ कि मैंने क्वेश्चन बोल दिया कि 62.5% ऑफ 8000 का मान कितना होगा। तो भी बोला इसको सोल्व नहीं करना है कि 62.5% कितना होता है 5/8। ऑफ का मतलब गुणा इनटू 8000। 8 से 8 कितनी बार एक बार, तो आंसर कितना आ गया 5000। आंसर कितना आ गया बेटा जी 5000। फिर आगे अपन एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखो आगे एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन बोला 444 से सही 4/9% का भिन्न मान क्या होगा। तो इसको ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक करेंगे कि 400% प्लस 44 सही 4/9%। 100% कितना होता है बेटा जी 1 होता है, तो उसका मल्टीपल कितना हो गया 4। तो 400% कितना हो गया 4। फिर मैंने बोला कि ये स्टार्टिंग की क्लास आप साथ साथ देखते रहे, उनकी मदद से उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। मैंने एक रिजल्ट दिखाया था 1/9 इक्वल टू किसके बराबर होता है 11 सही 1/9%। किसके बराबर होता है बेटा जी 11 सही 1/9%। दोनों साइड 4 से गुणा करो, 4/9 किसके बराबर हो गया 44 सही 4/9%। तो यहाँ पे क्या दिया 44 सही 4/9% किसके इक्वल हो गया 4/9। तो 9 को 4 से गुणा किया कितना है 36। 36 में कितना जोड़ा 4, तो कितना है 40। तो आंसर कितना आ गया 40/9। इसी चीज में अपन आगे एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे क्वेश्चन दे दिया 657 सही 1/7% का भिन्न मान। अपन इस क्लास में ये डिस्कस कर रहे हैं कि बड़े बड़े प्रतिशत के साथ अपन कैसे खेल सकते हैं। जो बेसिक क्लास मैंने क्लास नंबर 1 और क्लास नंबर 2 जो यूट्यूब पे डाली थी, उनकी हेल्प से अपन बिना बेसिक लगाए टेक्निक से इनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसको मैं क्या लिखता हूँ बेटा जी 600% प्लस 57 से 1/7%। कोई दिक्कत यहाँ तक। 100% कितना होता है 1 होता है, तो 600% कितना हो गया 6। अब 57 सही 1/7% किसके बराबर आएगा 4/7। 6 को 4 से गुणा करेंगे कितना आएगा 42। 42 और 4 कितना हो गया 46/7।
क्या आंसर आ गया 46/7। अब आपको एक डाउट हो सकता है कि 57 सही 1/7% किसके बराबर होता है 4/7। इसको भी अपन देख लेते हैं कि मैंने आपको रिजल्ट दिखाया था कि 1/7 किसके बराबर होता है बेटा जी 14 से 2/7। दोनों साइड 4 से गुणा करो तो 4/7 किसके बराबर 14 को 4 से गुणा किया कितना आया 56। 4 को 2 से गुणा किया कितना आया 8/7%। और मिक्स भिन्न में अपन को ध्यान रखना है ये जो नेचुरल नंबर है फिर क्या लिखी हुई भिन्न। तो जो भिन्न लिखी हुई है जो फ्रैक्शन लिखी हुई है उसमें ऊपर क्या आएगा छोटा और नीचे क्या आएगा बड़ा। इसके डिटेल से अपन आगे चर्चा करेंगे पार्ट नंबर 4 में। बट अपन को अभी तक यही ये चीज ध्यान रखनी है कि जब भी मिक्स भिन्न यानी मिश्र भिन्न हो यानी मिक्स फ्रैक्शन हो तो एक क्या होता है नेचुरल नंबर और एक साथ में उसकी क्या होती है बेटा जी भिन्न। तो भिन्न में ऊपर क्या आएगा छोटा और नीचे क्या आएगा बड़ा। तो ऊपर 8 क्या है बड़ा और नीचे क्या है छोटा। तो एक बार डिवाइड और कर दो तो क्या लिख दिया मैंने 56 प्लस 7 का 8 में भाग दिया कितनी बार गया एक बार शेष पल कितना 1/7। तो ये कितना हो गया 57 से 1/7%। तो अपन को एक चीज डायरेक्ट याद ये भी रखनी है कि 4/7 कितना 4/7 किसके बराबर होता है 57 से 1/7%। ये डायरेक्ट याद होना चाहिए। 3/8 किसके बराबर होता है 37.5%। 5/8 किसके बराबर होता है 62.5%। तो उसी तरह से 4/7 किसके बराबर होता है 57 से 1/7%। इसी क्वेश्चन को अपन दूसरी टेक्निक से भी देख सकते हैं। देखो बेटा जी क्वेश्चन ये आपके सामने आया 657 सही 1/7% का मान कितना होगा। तो कोई विद्यार्थी के दिमाग में भी तो आ सकता है ना 600%। फिर मैंने अभी प्लस में क्या लिखा था 57 से 1/7%। चलो आपको डायरेक्ट याद नहीं कि 57 से 1/7% किसके बराबर होता है 4/7। तो बस 57 से 1/7% को और तोड़ सकते हैं। क्या लिखेंगे 50% प्लस 7 से 1/7%। तो 600% कितना हो गया बेटा जी 6 और 50% कितना हो गया 1/2 और 7 से 1/7% मैंने आपको पहली क्लास में डिस्कस किया था कितना होता है 1/14। अब तो कुछ समझ में आ रहा है आपके तो कितना होता है 1/14। तभी कह रहा हूँ कि स्टार्टिंग की क्लास आप पहले देखिए फिर आगे रनिंग क्लास को साथ साथ देखते जाइए कि स्टार्टिंग की क्लास आपको बेसिक से क्लियर होगी तो आगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो एलसीएम यहाँ से कितना है बेटा जी 14 को 6 से गुणा किया कितना है 84। कितना है बेटा जी 84। 14 में 2 का भाग दिया कितना है बेटा जी 7 को 11 से गुणा किया 7 को 1 से गुणा किया कितना है 7 प्लस 14 में 14 का भाग कितनी एक बार तो यहाँ कितना है 1। तो ये कितना अपना 92/14। तो कट के कितना आ गया बेटा जी 46/7। आंसर कितना आ गया 46/7। ये मैंने क्यों बताया ये इसलिए बताया कि अगर आपको 57 सही 1/7% का मान अगर आपको डायरेक्ट याद नहीं है कि 4/7 होता है तो 57 सही 1/7 को किस में तोड़ सकते हो 50% प्लस 7 सही 1/7% और 7 सही 1/7% का मान मैंने जो सारणी स्टार्टिंग में बनवाई थी मैंने बोला कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसमें मैंने मान लिखा था कितना 1/14 कि मैंने 1/2 से लेके 1/30 तक 1/2 1/3 1/4 ऐसे करके 1/30 तक मैंने टोटल मान लिखाए थे। तो उसमें क्या आ गया 1/14। तो 1/14 का अपन को डायरेक्ट मान याद होना चाहिए। तो कितना होता है बेटा जी उसका 1/14 का मान कितना होता है 7 से 1/7%। तो आंसर कितना आ गया 46/7। फिर आगे अपन एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखो क्वेश्चन ये दे दिया बेटा जी आपको 1212 से 1/2% का भिन्न मान क्या होगा। तो इसको लिख सकते हैं बेटा जी 1200% प्लस 12 से 1/2%। 100% कितना होता है एक तो 12 गुना कितना हो गया 12 प्लस 12 से 1/2%। देखो वापस आनी रिपीट हो रही है। ये 12 से 1/2% का भिन्न मान कितना होता है बेटा जी 8। तो 12 को 8 से गुणा किया कितना आया 96 जुड़ेगा कितना 1। तो आंसर कितना आ गया 97/8। तो 12 से 1/2% का भिन्न मान कितना होता है 97/8। यहाँ तक कोई दिक्कत नोट कर लो। इसी श्रृंखला में अपन एक क्वेश्चन के साथ और आगे बढ़ते हैं। देखो फिर बोल दिया कि 103 से 1/3% का
भिन्न मान क्या होगा। तो आपके दिमाग में क्या आ रहा है, पहले आप माइंडली सोचो कि 103 सही 1/3% को अपन क्या सोच सकते हैं। आप सोचो 103 सही 1/3% को बेटा जी मैं लिख सकता हूँ ना 100% प्लस 3 सही 1/3%। 100% कितना होता है भिन्न में ए। अब वापस देखो सारणी रिपीट हो रही है। 3 सही 1/3% मैंने लिखा था कितना होता है 1/30। तो बेटा जी यहाँ से एलसीएम कितना आ गया 30। 30 को ऐसे गुणा किया कितना हुआ 30 प्लस 1 यानी कितना हो गया 31। तो आंसर कितना आ गया बेटा जी 31/30। आंसर कितना आ गया 31/30। आगे क्वेश्चन देखते हैं। जैसे बोला कि 116 सही 2/3% का भिन्न मान क्या होगा। तो इसको अपन ब्रेक क्या कर सकते हैं 100% प्लस 16 सही 2/3%। 100% का भिन्न मान कितना होगा 1। वापस देखो 16 सही 2/3%। तभी बोल रहा हूँ कि पहली और दूसरी क्लास आप बहुत अच्छे से मन से देखिए। जो मैंने वो टेबल बनवाई थी ना भिन्न मान और प्रतिशत मान में संबंध, वो टेबल प्रतिशत में बार बार काम में आएगी। और प्रतिशत की बात नहीं है, अर्थमेटिक जो भी टॉपिक पढ़ोगे तो वहाँ किसका रोल आएगा परसेंटेज का। और परसेंटेज में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है अपन को, तो बेसिक सारणी बनवाई थी परसेंटेज और फ्रैक्शन के बीच में जो रिलेशन की, उसको आप डायरेक्ट याद कर लो, टिप्स पे होनी चाहिए। तो 16 सी 2/3% किसके बराबर हो गया बेटा जी 1/6। एलसीएम कितना आ गया 6। 6 को 1 से गुणा किया कितना है 6, जुड़ा कितना 1, तो कितना हो गया 7/6। तो आंसर कितना आ गया बेटा जी 7/6। फिर अपना आगे क्वेश्चन देखते हैं। 505 सही 5/19% का भिन्न मान ज्ञात कीजिए। तो आपको दिमाग लगाना कि 505 सही 5/19% को भिन्न में कैसे तोड़ सकते हैं। देखो ब्रेक करते हैं। 500% प्लस 5 सही 5/19%। 100% कितना होता है 1, उसका गुणा 5 यानी कितना हो गया 500%। उधर भी किससे गुणा होगा 5 से, तो कितना हो गया 5। अब देखो वापस बेसिक टेबल का है मेरा 5 सही 5/19% किसके बराबर होता है बेटा जी 1/19। एलसीएम कितना आ गया 19। 19 को 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा 95 और जुड़ेगा कितना 1, तो कितना हो गया 96/19। आंसर कितना आ गया अपना 96/19। फिर अपन आगे एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी टाइप का। 555 सही 5/9% का भिन्न मान क्या होगा। तो इसको ब्रेक क्या कर सकते हैं 500% प्लस 55 सही 5/9%। अब अपन को क्वेश्चन देख के माइंडली सोचना है कि क्या मल्टीपल हो रहा है और क्या डिवाइडेशन हो रहा है। अब 55 सही 5/9% को आप गौर से देखोगे तो 11 सही 1/9% कितना गुना बेटा जी बोलो साथ साथ कितना गुना है 5 गुना। क्योंकि 11 सही 1/9% को जब 5 से गुणा करेंगे तो आंसर कितना आएगा 55 सही 5/9%। और 11 सही 1/9% का मान कितना होता है 1/9। अगर 11 सही 1/9% का मान होता है 1/9, तो अगर दोनों साइड 5 से गुणा करेंगे तो 55 सही 5/9% का मान कितना होता है 5/9। तो 500% का मान कितना हो गया 5 प्लस इसका कितना हो गया 5/9। एलसीएम कितना आ गया बेटा जी यहाँ से 9। 9 को 5 से गुणा किया कितना है 45। 45 में 5 जोड़ा कितना आ गया 50। तो आंसर कितना आ गया 50/9। आपको मैं और बेसिक से बता देता हूँ कि 55 सही 5/9% को मैंने 5/9 कैसे लिखा। देखो अगली स्लाइड में देखो 55 सही 5/9%। अपन को बिल्कुल मैं जीरो से बताऊंगा। आप मेरे साथ दिल से जुड़ने की कोशिश कीजिए। मैं आपसे इतना वादा करता हूँ, इतना प्रॉमिस करता हूँ बेटा जी, आपको मैथ में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। बस आप रेगुलर और कंटिन्यू क्लास मेरे साथ देखते रहिए। तो यहाँ से कॉमन कितना आ गया बेटा जी देखो 5। तो 55 में से 5 कॉमन आया तो कितना बचा 11। ऊपर से 5 कॉमन तो कितना बचा 1/9%। अब ये बेसिक तो आपको लिखा हुआ है कि 11 सही 1/9% का मान कितना होता है 1/9। तो कितना आ गया 5/9। अब तो क्लियर हो गया। तो कह सकता हूँ ना कि 55 सही 5/9% का मान कितना हो गया बेटा जी 5/9। तो अभी मैंने ये यूज में लिया था कि 55 सही 5/9% का भिन्न मान कितना होता है 5/9। फिर देखो आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं। 714 सही 2/7%। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं बेटा सोचो आप। 700% प्लस 14 सही 2/7
7%। 700% कितना हो गया 1/7। और 14 सही 2/7%। देखते आपको चेहरे पे एक मुस्कान आनी चाहिए कि ये तो सर ने डायरेक्ट टेबल में लिखाया था कि 1/2 से लेके 1/30 के बीच में क्या आता है 14 सही 2/7%, उसके क्या आता है बीच में। तो 14 सही 2/7% का मान कितना हो गया बेटा जी, बोलो फास्ट, कितना हो गया 1/7। 7 को 7 से गुणा किया कितना है 49, और 1 जुड़ गया तो कितना गया 50/7। ये मैं क्वेश्चन इतने ज़्यादा क्यों करवा रहा हूँ, मेरा मेन टारगेट क्या है कि अपन जो भी कॉन्सेप्ट सीख करें उस पर इतने ज़्यादा क्वेश्चन कर ले कि आपके कोई भी डाउट ना बचे। फिर भी आपकी बेटा जी कोई डाउट रहता तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइए। जब नेक्स्ट क्लास में आपको आऊँगा पढ़ाने के लिए तो उस डाउट को सबसे पहले क्या करूँगा, क्लियर करूँगा। अभी एक क्वेश्चन दिया था कि 714 सही 2/7% कितना होता है, तो 50/7। तो क्वेश्चन बेटा जी ये भी तो दे सकता है ना कि 728 सही 4/7%। दिमाग लगाओ आप, तो अपन कैसे तोड़ सकते हैं इसको, 700% प्लस 28 सही 4%। अब देखो 28 सही 4/7%, सॉरी कितना 28 सही 4/7%। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है ये देखो आप, अगर 2 कॉमन लूंगा तो पीछे क्या बचा 14 सही 2/7%, किसके बराबर होता है 1/7 के। तो ये तो कितना आ गया बेटा जी 7। यहाँ से अगर मैंने 2 कॉमन लिया, अभी मैं और बेसिक से बता रहा हूँ, तो क्या बचा यहाँ पे क्या बचा 14, और यहाँ पे कितना 2/7%। तो 7 प्लस 2 गुणा 14 से 1/7%, किसके बराबर 1/7। तो यहाँ से क्या बना बेटा जी देखो 7 प्लस 2/7। 7 को 7 से गुणा किया कितना है 49, 49 में 2 जोड़ा कितना आ गया 51। तो आंसर कितना आ गया 51/7%। आगे और क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन दिया जैसे बेटा जी 444 सही 4/9%। अब तो आपको क्वेश्चन देख, इतने क्वेश्चन कर ले कि क्वेश्चन देखते पता चल जाता है। इसको ओरली देखो कैसे करते हैं, ये तो मैं लिख के तो आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। देखो इसको ओरली बिना पेन आंसर कैसे निकालते हैं। 444 सही 4/9%। ब्रेक कैसे करेंगे, 400% कितना हो गया 4, प्लस 44 सही 4/9%, किसका मल्टीपल है 11 सही 1/9%, कितना गुणा 4 गुणा, तो कितना हो गया 4/9। तो 4 में 4/9 जोड़ेंगे कितना है बेटा जी 40/9। तो कितना आएगा 400% प्लस 44 सही 4/9%। तो देखो यहाँ से 400% कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 4/9, तो कितना आ गया 9 चौक 36, 36 4 कितना हो गया 40, तो कितना आ गया 40/9। बताओ यहाँ तक किसी की दिक्कत है क्या। फिर आगे अपन एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं बेटा जी, लास्ट एंड फाइनल इसी कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, फिर आप घर जाके प्रैक्टिस कीजिए। मैं आपसे इतना वादा करता हूँ कि बड़े बड़े प्रतिशत को आप कुछ ही सेकंड में बिना पेन सॉल्व करोगे। देखो अगला मैं क्वेश्चन लेता हूँ 683 सही 1/3% का भिन्न मान कितना होगा। तो बिना पेन कैसे सोल्व कर सकते हैं, 600% कितना हो गया, बोलो कितना हो गया 6। 83 सही 1/3% किसके बराबर हो गया बताओ 5/6। तो 6 में जब 5/6 जोड़ेंगे तो आंसर कितना आएगा बताओ 41/6। देखो करते हैं 600% प्लस 83 सही 1/3%, ये कितना हो गया 6। 83 सही 1/3% किसके बराबर 5/6। तो 6 को 6 से गुणा किया कितना है 36, 36 में 5 जोड़ा कितना है 41। तो आंसर कितना है 41/6। आपको यहाँ पे एक डाउट आ सकता है कि 83 सही 1/3%, मेरे को तो पता था कि कितना आएगा 5/6। चलो आपको याद नहीं है, वैसे तो याद रखना इसको भी कि 83 सही 1/3% किसके बराबर होता है 5/6। जो मैं डायरेक्ट रिजल्ट रखा रहा हूँ कि ये याद रखना है, ये इसलिए बोल रहा हूँ कि बार बार एग्जाम में क्या आएंगे काम। तो आप इस रिजल्ट को भी डायरेक्ट याद रखें कि 5/6 किसके बराबर हो गया 83 सही 1/3%। इसको अपन प्रूव कर लेते हैं। देखो मैंने सारणी में लिखा था 1/6 किसके बराबर होगा बताओ 16 सही 2/3%। दोनों साइड 5 से गुणा कर तो 5/6। 16 को 5 से गुणा किया कितना आया 80। 5 को 2 से गुणा किया कितना आया 10/3%। अभी मैंने बताया था कि नेचुरल नंबर और फ्रैक्शन यानी कौन सी भिन्न होती है मिक्स फ्रैक्शन यानी मिश्र भिन्न, उसमें ऊपर वाला क्या होना चाहिए छोटा। 10 में 3 का भाग देंगे तो क्या आएगा 3 सही 1/3%। किस में जोड़ेंगे 80 में, तो कितना आ गया 83 सही 1/3%।
3%। तो कह सकता हूँ ना कि 5/6 किसके बराबर होगा प्रतिशत में, 83 सही 1/3%। ये आपको रिजल्ट क्या होना चाहिए, डायरेक्ट क्या होना चाहिए बेटा जी, डायरेक्ट याद होना चाहिए। अब इसी क्वेश्चन को आप ये भी तो सोच सकते हो ना, 683 सही 1/3%, कितना है 683 सही 1/3%। तो मैंने ब्रेक कैसे किया था कि मेरे को 83 सही 1/3% का आइडिया था, आंसर कितना था 5/6, तो 600% कितना 6, 83 सही 1/3% कितना लिख दिया 5/6, तो सोल्व किया कितना है 41/6। चलो आपके एग्जाम में दिमाग में याद नहीं रहा, टेक्निक भूल गया, कॉन्सेप्ट भूल गया कि 83 सही 1/3% का मान कितना होता है 5/6। तो पर इसी क्वेश्चन को ये भी तो सोच सकते हैं ना, 600% प्लस 80% प्लस 3 सही 1/3%। देखो मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूँ, देखो क्वेश्चन आपके सामने ये आया 683 सही 1/3%। तो इसको क्या ब्रेक कर सकते हैं, 600% प्लस 80% प्लस 3 सही 1/3%। मैंने 600% था, पहले क्या लिखा था 83 सही 1/3%, क्योंकि मेरे को डायरेक्ट मान याद था या पता था कि कितना होता है 5/6। ये मान लो कि आप भूल गए या आपको पता नहीं है, तो 83 सही 1/3% क्या लिख सकता हूँ, 80% प्लस 3 सही 1/3%। 600% कितना हो गया 6 प्लस 80%, देखो मल्टीपल भी आना चाहिए, 20% कितना होता है 1/, बोलो कितना 1/5, तो 20 का 4 गुना कितना हो गया 80%, तो ये कितना हो गया 4/5। अरे ये देखते तो आपके चेहरे पे मुस्कान आनी चाहिए। 3 सही 1/3%, मैंने क्या लिखा था 1/30, क्योंकि लास्ट सारणी का मान भी क्या था 1/30 का मान प्रतिशत में कितना होता है, तो 3 सही 1/3%। यहाँ से एलसीएम क्या आ गया बेटा जी 30 आ गया, कितना आ गया 30, 6 को 30 से गुना किया कितना है 180 प्लस 5 का 30 में भाग दिया कितना है 6, तो यहाँ कितना आ गया 24 प्लस 30 का 30 में कितनी बार, एक बार, 1 को 1 से गुणा किया कितना है 1, तो 180 में कितना जोड़ा बेटा जी 25, तो कितना है 205, कितना है 205/30। दोनों को काटेंगे तो आंसर कितना आएगा बेटा जी 41/6। तो आप इसी क्वेश्चन को वैसे भी कर सकते हो, अगर डायरेक्ट आपको मान याद है कि 83 सही 1/3% का डायरेक्ट मान कितना 5/6। अगर अपन को डायरेक्ट याद नहीं है तो मैं शॉर्टेस्ट फॉर्म में और ले जा सकते हैं कि 83 सही 1/3% को क्या लिख सकते हैं 80% प्लस 3 सही 1/3%। तो अपन इसी क्लास में एक चीज और जाते जाते डिस्कस कर लेते हैं बेटा जी, मैंने भी क्या बोला था नेचुरल नंबर और साथ में क्या हो फ्रैक्शन, क्या बोल रहा हूं मैं कि प्राकृतिक संख्या और साथ में क्या हो भिन्न। तो इस भिन्न को क्या बोलते हैं अपन मिश्र भिन्न, क्या बोलते हैं बेटा जी मिश्र भिन्न, इंग्लिश में क्या बोलेंगे मिक्स फ्रैक्शन। तो इस मिक्स फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि मैंने बोला कि मल्टीपल कर रहा हूं तो ऊपर छोटा आना चाहिए और नीचे बड़ा आना चाहिए, इसका रीजन क्या है, इसके बारे में मैंने कुछ बेसिक चीजें मैं आपके साथ साझा कर लेता हूँ, डिस्कस कर लेता हूँ। देखो बेटा जी जैसे ये लिख दिया देखो 2 + 3/8, एलसीएम कितना आ गया 8, 8 को 2 से गुणा किया कितना है 16, 16 में कितना जोड़ा 3, तो कितना आ गया बेटा जी 19/8, 19 में 8 का भाग दिया कितनी बार गया 2 बार, 16 कैरी कितना 3, तो कितना आ गया 2 से 3/8। तो यहाँ से कह सकता हूँ ना कि 2 + 3/8 किसके बराबर होता है 2 से 3/8, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो यहाँ से एक चीज कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि अगर मिश्र के भिन्न के बीच में अगर प्लस का चिन्ह हो तो उसको क्या कर सकते हैं हटा भी सकते हैं, अगर प्लस का चिन्ह नहीं है तो क्या कर सकते हैं लगा भी सकते हैं। तो ये कह सकता हूँ ना कि अगर मिश्र भिन्न दी हुई 2 से 3/8 तो उसको मैं और क्या लिख सकता हूँ 2 + 3/8। अगर 2 + 3/8 दिया हुआ तो उसको क्या लिख सकता हूँ बेटा जी 2 से 3/8। तो दोनों चीज सही है। अगर मिश्र भिन्न के बीच में प्लस का चिन्ह है तो उसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ, अगर डायरेक्ट मिश्र भिन्न दी हुई है तो उसके बीच में क्या लगा सकता हूँ प्लस का चिन्ह। दोनों कंडीशन क्या है ठीक है। आगे मैं एग्जांपल लेता हूँ उसी से समझते हैं। देखो 5 + 6/7 एलसीएम कितना आ गया
7, 7 को 5 से गुणा किया कितना 35, 35 और 6 कितना हो गया 41/7। 7 का 41 में भाग दिया कितनी बार गया 5 बार, कैरी कितना 6/7। तो यहाँ से कह सकता हूँ ना कि 5 + 6/7 किसके बराबर हो गया बेटा जी 5 सही 6/7। तो यहाँ से दोनों चीज इक्वल कह सकता हूँ कि 5 + 6/7 किसके बराबर 5 सही 6/7 और 5 सही 6/7 किसके बराबर 5 + 6/7। मतलब मिश्र वन में या मिक्स फ्रैक्शन में प्लस को किस में डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं और डायरेक्ट अगर भिन्न हो तो उसके बीच में क्या चिन्ह लगा सकते हैं प्लस का। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो कुछ मिक्स फ्रैक्शन के जोड़ और घटाव यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, क्योंकि जब पार्ट नंबर 4 यानी क्लास नंबर 4 रखेंगे परसेंटेज की, तो मैंने अभी सारणी बताई थी तो उनके मल्टीपल नहीं बताए थे कि मल्टीपल कैसे ज्ञात करते, वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा। तो अगर आपको मिक्सर यानी मिक्स फ्रैक्शन का आपको बेसिक नॉलेज है तो आप चुटकी में उनको क्या करेंगे सॉल्व। जैसे मैंने एग्जाम्पल ले लिया बेटा जी 17 + 31 सही 5/11 का मान कितना होगा। तो आप क्वेश्चन को देखो एक बार, आपके सबसे पहले माइंड में कैलकुलेशन क्या आएगी। 17 अपनी जगह, 31 को 11 से गुणा करोगे कितना जोड़ोगे 5/11, फिर एलसीएम कितना आएगा 11, 11 को किससे गुणा करोगे 17 से, फिर जो यहाँ पे यहीं पे एडिशन कर देंगे, भाग किसका देंगे 11, तो क्या जाएगा अपना आंसर। अपन को ऐसे नहीं करना है, बेवकूफ की तरह बिल्कुल भी नहीं करना है। देखो अभी मैंने क्या बताया 17 तो अपनी जगह, अभी मैंने क्या था मिक्स फ्रैक्शन हो तो अगर डायरेक्ट हो तो बीच में चिन्ह किसका लगा सकते हैं, बोलो एक साथ किसका लगा सकते हैं प्लस का। अगर प्लस का चिन्ह हो तो क्या बना सकते हैं डायरेक्ट मिश्र भिन्न, तो इसको लिख सकता हूँ मैं 31 + 5/11। आपको समझ में आ रहा है। 17 और 31 कितना हो गया बताओ 48, कितना हो गया 48, प्लस अपनी जगह कितना आ गया 5/11। तो अभी मैंने उल्टा भी बोला था, अगर डायरेक्ट तो चिन्ह किसका लगा सकता हूँ प्लस का, अगर प्लस का चिन्ह है तो क्या लगा सकता हूँ बेटा जी बताओ, प्लस का अगर चिन्ह है तो क्या बना सकता हूँ डायरेक्ट, तो ये कितना हो गया 48 सही 5/11। अगर आप बेसिक से करोगे तो आंसर वहां से भी कितना आ गया 48 सही 5/11। दूसरा एग्जांपल लेता हूं, जैसे बोला 32 + 18 सही 3/7, तो इसको क्या लिखता हूँ 32 + 18 + 3/7 और 32 18 कितना हो गया बेटा जी 50 + 3/7। तो प्लस को उठाएंगे तो डायरेक्ट क्या बनाएंगे 50 सही 3/7। को समझ में आ रहा है। आगे जैसे और एग्जांपल लेता हूँ, देखो 32 सही 1/3 प्लस 18 सही 2/3 प्लस 56 सही 1/7 प्लस 44 सही 6/7, 44 सही 6/7 का मान क्या होगा। देखो पहले तो बिना पेन कैसे सॉल्व करते हैं। 32 से 1/3 को क्या लिख सकते हैं बेटा जी 32 + 1/3, 18 से 2/3 को क्या लिखते हैं 18 + 2/3, 56 से 1/7 को लिख सकते हैं 56 + 1/7, 44 से 6/7 को क्या लिख सकते हैं 44 + 6/7। तो जो नेचुरल नंबर उनको एक साथ जोड़ दो और जो भिन्न मान है उनको एक साथ जोड़ दो। तो यहाँ से नेचुरल, इसको देखो मैं पूरा डिटेल से बताता हूँ। 32 + 1/3 प्लस 18 + 2/3 प्लस 56 + 1/7 प्लस 44 + 6/7। 32 18 कितना हो गया बेटा जी 50। 1/3 में क्या जोड़ेंगे 2/3, तो एलसीएम कितना 3, ऊपर भी क्या बना 3, तो कट के कितना आ गया बेटा जी 1 प्लस 56 44 कितना हो गया बेटा जी 100। फिर यहाँ पे कितना 1/7 कितना जोड़ेंगे 6/7, एलसीएम कितना 7, 6 और 1 कितना हो गया 7, तो 7/7 कितना हो गया 1, तो 100 और 50 कितना 150, 150 में कितना जोड़ेंगे 2, तो आंसर कितना आ गया बेटा जी 152। ये तो मैंने आपको बताने के लिए किया था। आप इसको बिना पेन कैसे करेंगे 32 18 कितना हो गया 50, 56 44 कितना हो गया 100, 50 हो कितना 150, 1/3 2/3 आंसर कितना है 1, 1/7 और कितना हो गया 6/7 आंसर कितना है 1, तो कितना हो गया 150 + 2 कितना हो गया 152। यहाँ तक कोई दिक्कत। इसी कड़ी में मैं आपके साथ कल पार्ट नंबर 4 डिस्कस करूंगा और इसी क्वेश्चन के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और पुनः मैं आपसे कहता हूं कंप्लीट मैथ फॉर एसएससी सीजीएल एंड बैंक पे के यूट्यूब चैनल ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ फुल मात्रा में शेयर कीजिए। और इतना प्यार देने के लिए आपको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नेक्स्ट चर्चा अगले ब्रेक के बाद। धन्यवाद।